Hello, guys. How are you? I hope you are fine. So, guys, first of all, thank you all of you for 60 plus subscribers. So, guys, आपने इतने कम समय में लगभग महीने में 10 सब्सक्राइबर्स नहीं 11 सब्सक्राइबर्स बढ़ा दिए. सो थैंक यू सो मच टू यू ऑल. सो गाइज पिछली वीडियो पे कुछ कमेंट्स आए that please make the video of revision notes or important notes and exercise. So guys, अभी ये वीडियो तो रिवीजन नोट्स की है या फिर इम्पोर्टेंट नोट्स भी कह सकते हो आप उनकी हम. अगर इस वीडियो पे आते हैं 5 comments that please make the video of exercise, then I'll make द वीडियो ऑफ एक्सरसाइज. एंड जब 5 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे तभी मैं अपलोड कर दूँगी वो वीडियो, ठीक है. सो गाइस, अभी चलिए स्टार्ट करते हैं CBSE क्लास 9. सो सोशल साइंस रिवीजन नोट्स. ये चैप्टर नंबर 2 जो हम कंटिन्यू कर रहे थे. सॉरी, इट्स चैप्टर नंबर 1. गलती से मेरे से चैप्टर नंबर 2 लिखा गया. द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. शायद जो पुरानी पिछले साल की बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 2 है गाइस. मगर अभी की जो सभी सोशल साइंस की NCERT बुक्स है सभी में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, ठीक है. और एक्सरसाइज जब हम करेंगे तभी मैं बता दूंगी कि ये वाला क्वेश्चन पुरानी बुक में है या फिर नई बुक में है, कौन सी बुक में कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, और कौन सी में कौन सा नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. So Palampur is a hypothetical village. So these are important notes. You can also note them down. So जो पालमपुर है वो एक इमेजिन किया हुआ विलेज है जिसमें लगभग 450 परिवार रहते हैं. वो रायगंज से 3 किलोमीटर दूर है. रायगंज एक बड़ा सा विलेज है, नेबरिंग विलेज है पालमपुर. और शाहपुर है वो भी उसका एक नेबरिंग टाउन है, वो उसका सबसे नज़दीक वाला टाउन है, ठीक है. द विलेज इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. सो जो पालमपुर है वो अच्छे तरीके से कनेक्टेड है जो भी उसके नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स हैं. सो उसके रोड्स भी बहुत अच्छे हैं पालमपुर से. वेल कनेक्टेड विद द गुड रोड्स, वेरी गुड रोड्स, इट इज़ कनेक्टेड, ओके. एंड मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर इलेक्ट्रीफाइड. मतलब कि ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है. इट हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल. उसके पास एक सरकारी स्कूल है और एक छोटा स्कूल है, वो छोटी क्लासेस का होता है, और एक बड़ा है, ठीक है. और देयर इज़ अ गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड प्राइवेट यहाँ पे आना था, प्राइवेट डिस्पेंसरी. वहाँ पे एक गवर्नमेंट का जो मतलब कि पब्लिक है वो हेल्थ सेंटर है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है. सो गाइस, सॉरी, बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई है ना मेरे से नोट्स में. आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट. Now main production. What are the main production activities in Palampur? Farming is the main production activity in the village Palampur, as we have read in the chapter. And yes, if you haven't seen the chapter, the videos of chapter, I have made 6 parts of this chapter. If you haven't seen any of the part and if you want to see, then their links are in the description. I have put the links of all 6 parts of this chapter I have made. बाकी आपको समरी सी तो इस वीडियो में भी मिल जाएगी. अगर आपको वो देखनी है उसमें मैंने अच्छे तरीके से एक एक लाइन को, एक एक शब्द को एक्सप्लेन किया है, ठीक है. अगर आपको देखनी है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उनका सबका. हाँ, फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर में. ज़्यादातर जो लोग हैं पालमपुर में वो फार्मिंग पर ही डिपेंडेंट है अपना गुजारा करने के लिए. और ज़रूरी यही नहीं कि पालमपुर में सिर्फ फार्मिंग ही एक एक्टिविटी है, वहाँ पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी हैं जैसे कि डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है. और वीवर्स, पॉटर्स वगैरह भी वहाँ पे हैं, ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग में आ गए कि कुछ लोग कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ लोग गुड़ शक्कर की, कुछ लोग घड़े बनाते हैं और कुछ लोग ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, मतलब कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है. और ये बहुत ही लिमिटेड स्केल में है. ज़्यादातर जो लगभग टोटल जो पॉपुलेशन है पालमपुर में वो पालमपुर की वो फार्मिंग ही करती है, मगर बहुत कम लोग, बहुत लिमिटेड ही लोग जो हैं वो
ये वाली नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। Now we will read about factors of production. So first factor of production is land. The first requirement is land and other natural resources such as water, forests and minerals. So first requirement for the production. What is the first requirement for the production? It is land. और लैंड और जैसे और भी नेचुरल रिसोर्सेज हो जाते हैं जैसे कि वाटर, वन, मिनरल्स वगैरह, ये सब फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोडक्शन के लिए। अभी सेकंड रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन करने के लिए, ये सिर्फ फार्मिंग के लिए नहीं है गाइस, ये सारी प्रोडक्शन के लिए है। लाइक लैंड, आपको अगर आपको दुकान खोलनी है, डेयरी खोलनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हर के लिए चाहिए ही होगा। वाटर तो चाहिए होगा, फॉरेस्ट से गुड्स वगैरह आएंगे ना, और लकड़ आएगी, उसी से गुड्स वगैरह बनेंगे, और मतलब कि आपको चाहिए होते हैं, ठीक है। ये नाउ लेबर इज़ द सेकंड रिक्वायरमेंट। सो लेबर क्या होता है? जो लोग काम करते हैं। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स एंड अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। कुछ एक्टिविटीज़ को तो ज़्यादा पढ़े लिखे वर्कर्स चाहिए होते हैं, और कुछ एक्टिविटीज़ को सिर्फ ऐसे वर्कर्स चाहिए होते हैं जो मैनुअल वर्क कर सकें। सिर्फ मतलब कि अनपढ़ लोग भी वो काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में, 6th पार्ट में 2 स्टोरीज़ पढ़ी थी, उसमें एक बंदे ने उनका नाम तो मैं भूल गई दोनों का, ठीक है। एक ने मशीन सेटअप की थी गुड़ जागरी बनाने के लिए, और सेकंड ने एक कंप्यूटर कुछ सेंटर खोला था कंप्यूटर सिखाने के लिए, ठीक है। उन्होंने पूछा था कि किसको कौन सा लेबर चाहिए होगा। जिन्होंने तो कंप्यूटर लर्निंग सेंटर खोला था उनको तो ऑफ कोर्स स्किल्ड एंड एजुकेटेड लेबर चाहिए होगा, मगर जिन्होंने जैगरी वाली मशीन वगैरह जो भी सेटअप खोला था अपने फील्ड में, उनको ऑफ कोर्स मैनुअल वर्कर्स भी चलेंगे और अनस्किल्ड वर्कर्स भी चलेंगे, क्योंकि वो उनको खुद सिखा देंगे, ठीक है। Now, what is the physical capital? It is the third requirement. The variety of inputs required at every stage during production. ठीक है। What is third requirement? जो भी आपको हर एक स्टेज पे प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पे जो भी चीज़ें चाहिए होंगी वो क्या होंगी? फिजिकल कैपिटल। जैसे कि आपको चाहिए होता है हर एक स्टेज पे, जैसे कि टूल्स चाहिए होंगे, फार्मिंग करनी है आपको ट्रैक्टर चाहिए होगा, शॉपकीपिंग करनी है आपको ये मेज़ वगैरह फर्नीचर वगैरह चाहिए होगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जो भी मशीन्स लगेंगी उस मैन्युफैक्चरिंग में वो चाहिए होगी, जैसे कि पॉटर व्हील चाहिए होगा, ठीक है। ऐसे जो भी आपको और ऐसे और भी होते हैं, जैसे कि सीड्स वगैरह हो गए और चीज़ें हो गई, पैसा हो गया, ये सब आपको प्रोडक्शन के हर एक स्टेज पे चाहिए होता है, और इसको फिजिकल कैपिटल कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है, 2 तरह का होता है। फर्स्ट होता है फिक्स्ड कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के 2 पार्ट्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। हम पहले फिक्स्ड कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। फिक्स्ड कैपिटल में आते हैं ऐसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स वगैरह जिसको आप सालों तक वही यूज़ कर सकते हो, उसको फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। आपको मैं थोड़ा गहराई से समझा देती हूँ। जैसे कि आप एक किसान है, उसने खेती करनी है, उसने एक ट्रैक्टर ले लिया। अभी ट्रैक्टर वो हर साल थोड़ी नया लाएगा, वो बहुत सालों तक काम चल जाएगा उससे, वो फिक्स्ड है, और उसका जो प्लो है वो भी फिक्स्ड है। मतलब कि बहुत सारे उसके जैसे ट्यूबवेल है वो भी फिक्स्ड है, वो हर साल थोड़ी नया ट्यूबवेल लगवाएगा ना। ये सब फिक्स्ड कैपिटल हो गए, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल, अभी ये भी पहले मैं गहराई से समझा देती हूँ, बाद ये वाला हम पढ़ लेंगे। जैसे अभी हम किसान की ही एग्जांपल ले रहे थे। एक किसान है, उसको बी बोने हैं। अभी एक बार उसने जो बी बो दिए वो फिर से थोड़ी ना बोएगा, अगले सीजन में वो नए भी सीड्स कह रही हूँ मैं, नए सीड्स लेके आएगा ना। और उसको वाटर भी चाहिए होगा, रोज़ नहीं, लगभग 2-3 दिन बाद चाहिए होता है वैसे तो, ठीक है। वाटर चाहिए होगा, और उसको केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह चाहिए होंगे। ये सब उसको मतलब कि ये चीज़ें जो हैं बहुत सालों तक हम यूज़ नहीं कर सकते एक ही चीज़ को, ठीक है।
Now, raw materials and money in hand are called working capital. Unlike fixed capital, they cannot be used over many years. जैसे कि रॉ मटेरियल्स होते हैं, सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, और जो भी रॉ मटेरियल्स होती है, और पैसा, क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसा तो चाहिए होता है ना, खरीदनी है चाहे बेचनी है, ठीक है, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये फिक्स्ड कैपिटल की तरह हम सालों तक नहीं चला सकते। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल। द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज नॉलेज एंड एंटरप्राइज नीडेड टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट ईदर टू यूज और टू सेल इन द मार्केट। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। सो चौथी एंड लास्ट रिक्वायरमेंट है, फैक्टर है, नॉलेज। जो आपकी नॉलेज चाहिए होता है, या जो भी आपको ज्ञान तो चाहिए होगा ना, आपको आपका दिमाग तो चाहिए होगा ना, ये सबको एक अच्छी तरीके से यूज़ करने के लिए ये जो हमने पहले 3 फैक्टर्स पढ़े हैं, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, ये तीन अपने आप थोड़ी ना प्रोडक्शन कर लेंगे, उसके लिए उसके पीछे कोई ना कोई दिमाग तो होगा ना, ठीक है, ज्ञान चाहिए होगा। और अपने आप थोड़ी ये खुद को बोलेंगे, अपने आप थोड़ी ना ये खुद को बेच देंगे, अर्न कर लेंगे, इसके पीछे कोई ना कोई ह्यूमन तो चाहिए होता है, इसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। और इसको हम बाहर बेचते हैं, ठीक है, और जो भी इससे प्रोड्यूस होता है ह्यूमन कैपिटल की मदद से ही होता है, चाहे वो अपने लिए प्रोड्यूस किया हो या फिर वो मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है। Now, what are the important changes in farm activities? Land area under cultivation is virtually fixed. However, some wastelands in India had been converted into cultivable land आफ्टर 1916। जो लैंड एरिया है कल्टीवेशन के नीचे वो फिक्स्ड है, बढ़ता नहीं जा रहा या फिर घटता नहीं जा रहा, ठीक है। अब मगर हमने कुछ जो वेस्ट लैंड्स थे इंडिया में 1960 से पहले, मतलब कि जब आपकी 1947 में पार्टीशन हो गई थी ना पाकिस्तान और इंडिया की, और उससे पहले बांग्लादेश की भी हुई थी, ठीक है। इस सब से जहाँ पे भी वो रहते थे वो वेस्ट हो गए थे ना लैंड, क्योंकि वहाँ पे अभी वो वापस तो नहीं आ सकते थे, और जो भी दलदल वगैरह थे, जो भी ऐसे वेस्ट लैंड थे 1960 तक, उन सबको भी कल्टिवेबल बना लिया गया था, ठीक है। स्पेशली पालमपुर में ये एग्जांपल दी गई है कि उसमें पहले वेस्टलैंड था, उसको कल्टिवेबल बना लिया गया था 1960 में तक, ठीक है। ओवर द ईयर देयर हैव बीन इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन द वे ऑफ फार्मिंग विच हैव अलाउड द फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ लैंड। और साल तक गुजरते गए और फार्मिंग के मेथड्स में, तरीक़ों में चेंजेस आते गए, जिससे फार्मर्स जो हैं वो एक ही मतलब कि एक जो सेम अमाउंट है, मतलब कि 1 हेक्टेयर में पहले बहुत कम प्रोडक्शन होती थी, मगर उसी 1 हेक्टेयर में वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और दीज चेंजेस इंक्लूड, और इसमें कौन कौन से वो होते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग, यूज़ ऑफ मॉडर्न, कौन कौन से ये मेथड है। फर्स्ट मल्टीपल क्रॉपिंग में हमने पढ़ा था कि एक साल में अलग अलग समय में अलग अलग क्रॉप्स बोना, जैसे कि उसमें था पालमपुर में क्या होता था, रेनी सीजन में ज्वार एंड बाजरा बोए जाते थे, उसके बाद पोटैटो, उसके बाद राइस, ऐसे ऐसे, ठीक है, साइकिल था उसका। साल के अलग अलग समय में वो अलग अलग क्रॉप्स बोते थे, ठीक है, और हार्वेस्ट करते थे। नेक्स्ट यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इस सब की मदद से भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ड्यू टू दीज चेंजेस इन द लेट 1960, ये चेंजेस जो थे 1960s के एंड में से आए थे, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड हैज़ इंक्रीज सब्सटेंटली विच इज़ नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। और इस चेंजेस की वजह से, स्पेशली मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की वजह से, जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, और इसको कहते हैं, ये जो हमने चेंज लेकर आई हैं, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो भी फार्मर्स थे, वो उन्होंने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अपनाया था, यूज़ करके देखा था, ठीक है। Overuse of fertilizers, pesticides and water is resulting into land degradation. The farmers in Punjab are facing these problems. ठीक है, जो भी फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स की बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज़ भी कर ली जाती है, जिससे जो
लैंड की फर्टिलिटी है और उसकी जो नेचुरलपन है उसका, वो सब चला जाता है। और ये प्रॉब्लम स्पेशली पंजाब में फेस कर रहे हैं लोग। हाँ, मैंने 4th और 5th पार्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियोस के लिंक भी डाले थे। एक तो मूवी थी, उसका नाम था इरादा, और नेक्स्ट थी एक फेसबुक वीडियो, ठीक है। मूवी बॉलीवुड मूवी है वो। उसमें बताया गया कि कैसे पंजाब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। और उसमें बहुत ही ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स हैं, और उसकी वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पंजाब में एक कैंसर ट्रेन चलती है। वो सब उस मूवी में अच्छे से दिखाया गया है। अगर आपको वो मूवी देखनी है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। और एक फेसबुक वीडियो थी, उसमें बताया गया था कि कितना ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा है, और पंजाब का था स्पेशली। और वो जो वीडियो थी वो फेसबुक से थी और वो पंजाबी में थी। सॉरी टू हिंदी व्यूअर्स दैट आई डोंट हैव वीडियो इन हिंदी। हाँ, उसमें बताया गया था कि कैसे वाटर टेबल नीचे जा रहा है, ठीक है। और कितने साल तक पंजाब का जो ग्राउंड वाटर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, और कौन कौन से एरियाज़ में ही इसका ज़्यादा प्रकोप है, ठीक है। ये सब उस वीडियो में बताया गया था, और मैं मूवी और फेसबुक वीडियो दोनों का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। अगर आपको देखनी है तो वो आप देख सकते हो। और मूवी लगभग 1 घंटा 48 मिनट की है, ठीक है, आप वो भी देख सकते हो। अभी हमको ये सब जो फार्म एक्टिविटीज़ में चेंजेस आए थे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग, इनके लिए क्या चाहिए होगा, स्पेशली हमको लेबर चाहिए होगा। ज़्यादा क्या चाहिए होगा यहाँ पे ये है, ठीक है। आफ्टर लैंड, लेबर इज़ अ नेक्स्ट बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड के बाद लेबर है बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड के वैसे तो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो पढ़ ही लिए है ना। जो छोटे फार्मर्स हैं वो अपनी फैमिली से ही लेबर लेते हैं, उसके घर वाले ही सारे मिलके खेत में काम करते हैं, वो अपने खेत के खुद मज़दूर होते हैं। मगर जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो हायर करते हैं लेबर्स को, और वो लेबरर्स कहाँ से आते हैं, वो दे आर फ्रॉम लैंडलेस फार्मिंग फैमिलीज़ इन पालमपुर वेस्ट प्रोवाइड। वैसे गाइस ये सिर्फ पालमपुर की कहानी नहीं है, हर विलेज की कहानी है ये। एज द वर्क इज लेस, देर आर मैनी लैंडलेस फैमिलीज इन पालमपुर वेस्ट प्रोवाइड लेबर्स। एज वर्क इज लेस फॉर द नंबर ऑफ लेबरर्स, दे आर नॉट गिवन मिनिमम वेज सेट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। पालमपुर में क्या है, बहुत सारी लैंडलेस फार्मिंग फैमिलीज़ हैं जो मीडियम और बड़े फार्मर्स के घरों खेतों में काम करते हैं, ठीक है। मगर एक तो यहाँ पे लेबर की ज़्यादा डिमांड होती है, और दूसरा खेत में कम काम होता है उनके लिए, इसलिए उनको कम वेक्स दी जाती हैं। जितनी गवर्नमेंट ने सेट की है उनसे भी कम वेक्स दी जाती हैं, ठीक है। मगर हाँ, ये जो है भी मतलब कि कम वेक्स दी जाती है फ्रॉम द मिनिमम वेक सेट बाय द गवर्नमेंट। ये हर विलेज में नहीं होता, हमारे विलेज में तो नहीं होता, ठीक है। बाकी मेरे को पता नहीं है। हाँ, हम पढ़ रहे थे कि वे लेबर कहाँ से आता है। वो जो लेबर है, या तो वो स्मॉल फार्मर्स के आता है, क्योंकि वो अपने खेत से इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते कि वो अपना गुजारा कर सके, इसलिए वो बड़े फार्मर्स या फिर मीडियम फार्मर्स के खेतों में भी काम करते हैं। और लैंडलेस फार्मर्स जिनके पास खेत ही नहीं होता, उनके घरों से आता है, ठीक है, लेबर। सो सम लेबरर्स माइग्रेट टू द सिटीज़, और कुछ लेबरर्स को विलेज में इतना काम नहीं मिलता, इसलिए वो सिटीज़ में चले जाते हैं काम ढूंढने के लिए, इन द सर्च ऑफ जॉब, ठीक है। नाउ कैपिटल, नेक्स्ट बेसिक एंड मोस्ट रिक्वायर्ड फैक्टर है कैपिटल फार्मिंग में, ठीक है। आफ्टर लैंड एंड लेबर, कैपिटल इज अनदर बेसिक प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑल कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स, एग्जाम्पल स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, रिक्वायर कैपिटल। सो लैंड के बाद लेबर, हाँ, लैंड और लेबर के बाद कैपिटल ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। और सारी कैटेगरीज स्मॉल, मीडियम और लार्ज, सबको कैपिटल चाहिए होता है। जो स्मॉल फार्मर्स है वो कहाँ से कैपिटल लेके आते हैं, दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई दैम वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन। वो या तो मीडियम, या फिर मीडियम के पास तो नहीं होता, मीडियम के पास इतने पैसे नहीं होती है ना, अपनी सेविंग्स ही होती है उसके पास अपना गुजारा करने के लिए। मगर
जो स्मॉल फार्मर्स है वो किससे उधार लेते हैं, कैपिटल लेते हैं, वो लेते हैं लार्ज फार्मर्स से, या फिर जो भी उधार पैसे देते होते हैं विलेज में, ऐसे लोग होते हैं जो उधार पैसे देते रहते हैं, या फिर ऐसे ट्रेडर्स से जो उनको कल्टीवेशन में इनपुट्स सप्लाई करते हैं, ठीक है, उनसे उधार ले लेते हैं, ठीक है। और जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा, हाँ यहाँ पे हमने ये तो लिखा ही नहीं कि मीडियम और स्मॉल फार्मर्स कहाँ से लेते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी सरप्लस आता है उनका, मतलब कि जो उनकी नीड जब पूरी हो जाती है उसके बाद जो भी प्रोडक्शन बच जाती है उसको वो सेल कर देते हैं, और उससे जो पैसे आते हैं वो उनकी सेविंग हो जाती है, और नेक्स्ट सीज़न में वो उसी से कैपिटल खरीद लेते हैं। मगर जो स्मॉल फार्मर्स हैं, आप कहेंगे कि वो क्यों नहीं ऐसा कर सकते, क्योंकि उनके पास इतनी प्रोडक्शन, इनके पहली बात तो उनकी इतनी प्रोडक्शन नहीं होती ना, क्योंकि उनके पास बहुत छोटा फील्ड होता है, ठीक है। फिर उससे सरप्लस कम आता है, और सरप्लस कम आता है तो उनकी सेविंग नहीं हो पाती, ठीक है। अपने घर का गुजारा ही वो बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, हाँ पिछली वीडियो में बहुत बार आया था ये सरप्लस वर्ड, मैंने आपको इसका मीनिंग नहीं बताया। सरप्लस मीन व्हेन योर नीड्स आर फुलफिल्ड, मतलब कि अब जब आपकी नीड पूरी हो जाती है, द एग्जाम्पशन कह सकते हैं ना, द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन इज कॉल्ड सरप्लस। जब आपकी नीड पूरी हो गई, अब आपने प्रोड्यूस किया खेत में, उसमें से जो भी आपको फैमिली के लिए चाहिए है, या फिर जो भी आपको अपने नौकर के लिए चाहिए, लेबर के लिए चाहिए है, वो सब आपने रख लिया, और बाकी जो पीछे रह गया वो सरप्लस होता है। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, अभी सरप्लस की सेल, ठीक है। फार्मर्स प्रोड्यूस क्रॉप्स ऑन देयर लैंड्स बाय यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो है लैंड, लेबर एंड कैपिटल। जो फार्मर्स हैं वो क्रॉप्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, 3 फैक्टर्स का यूज़ करके, जो है लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। दे रिटेन अ पार्ट ऑफ दे रिटेन अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस इन द नियर बाई मार्केट। वो कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ पार्ट तो अपने लिए रख लेते हैं घर पे, और बाकी जो सरप्लस बचता है उसको नियर बाय मार्केट में बेच देते हैं। दैट पार्ट ऑफ फार्म प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। और उसको क्या कहते हैं, जो भी वो मार्केट में बेचते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मार्केटेबल सरप्लस। स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस आउटपुट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनके पास बहुत ही कम सरप्लस निकलता है, क्योंकि उनके पास फील्ड छोटा होता है। इट इज़ और फैमिली उनकी उतनी ही होती है, ठीक है। इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ओनली हु हैव सब्सटेंशियल सरप्लस प्रोड्यूस फॉर सेलिंग इन द मार्केट। सिर्फ मीडियम और लार्ज फार्मर से इतना सरप्लस निकलता है कि वो मार्केट में भी ज़्यादा बेच सकती है और उनको सेविंग मिल जाती है। नाउ व्हाट आर द नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, ठीक है। Out of every 100 workers in the rural areas in India, only 24 are engaged in non-farm activities. हाँ, इंडिया में जो भी 100 वर्कर्स हैं, 100 वर्कर्स में सिर्फ और सिर्फ 24 वर्कर ही नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के साथ रिश्ता रखते हैं, वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। बाकी जो पीछे रह गए, जो 76 वर्कर्स रह गए, वो फार्मिंग पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन द विलेज में भी बहुत सारी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया। ये सब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं, वो ऐसे काम करते हैं, ठीक है। सम ऑफ द पीपल आर एंगेज इन दीज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, और कुछ जो लोग हैं इन नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ लिया। सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी देन लाइक द वीडियो, share the video and subscribe to my channel for more such updates. And if you have any doubt, then comment it in the comment section, and also comment that you want the exercise. And so ये थी आज के नोट्स, और
आगे क्या बोलूँ। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, 6 पार्ट्स मैंने बनाए थे, वो देख लीजिए, उनका सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको इरादा मूवी देखनी है, इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड गाइस, मैं पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। इसकी मेरे को कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है, मैंने ये खुद मूवी देखी है और मेरे को अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको देखनी है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और फेसबुक वीडियो जो भी आपको अगर आपको देखना है उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इजीली देख सकते हो। और ये राधा मूवी बहुत इतनी अच्छी मूवी है, मगर वो इतनी फैली नहीं हुई है ना, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड मूवी एंड वॉचेबल मूवी। और गाइज आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, आर दे हेल्पफुल, सो ऐसा कमेंट करके बताया करो गाइज मेरे को। और गाइज थैंक यू अगेन फॉर 60+ सब्सक्राइबर। सो गाइस ऐसे ही 100 सब्सक्राइबर करा दो यार, अपने फ्रेंड्स को भी के साथ भी शेयर करा करो वीडियो, ताकि मेरे वीडियोस उनको भी हेल्प करे। मेरे को तो लगता है कि मेरी वीडियो हेल्पफुल है, अगर नहीं है तो कमेंट करके बता दो, मैं जितना हो सके कोशिश करूँगी और हेल्पफुल बनाने के लिए और आपको अच्छे से समझाने के लिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो कमेंट करके बताया करो, ठीक है। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।